हेलो फ्रेंड्स, प्रशांत कुमार वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम बात कर रहे थे आज राजस्थान कॉलेज को लेकर। जो लोकेशन, अगर लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, उदयपुर में लोकेटेड है पिम्स, PIMS के नाम से भी जानते हैं इसे। अगर फुल फॉर्म की मैं बात करता हूँ, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में। अगर मैं इस कैंपस के बारे में बात करेंगे, कब ये स्टार्ट हुआ था, किससे एफिलेटेड है, एंड क्या फीसेस वगैरह रहने वाली है, कितना आपका कैंपस फैसिलिटीज आपको क्या प्रोवाइड होने वाली है, हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, एंड OPD वगैरह क्या रहने वाली है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ईयर से। 2015 में स्टार्ट हुआ था आपका, एंड एफिलेटेड है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलेटेड है, NMC से आपका रेगनाइज्ड रहने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैंपस फैसिलिटीज के बारे में, जो कि आपका कैंपस 50 एकड़ में फैला हुआ है। उसके अंदर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें स्पेशलाइजेशन, अलग अलग ब्लॉक्स वगैरह हैं, जैसे कि प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एंड क्लिनिकल टीचिंग वगैरह, सारे अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो कि मॉडर्न लेक्चर थिएटर्स वगैरह और आपका लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लैब्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कैंपस के अंदर। वेल फर्निश्ड आपको स्किल्स ट्रेनिंग लैब वगैरह और ऑडिटोरियम वगैरह, एनाटॉमी लैब वगैरह, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, पैथोलॉजी वगैरह, माइक्रो सेल बायोलॉजी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको लैब्स वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी है उनके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको इन कैंपस में ही सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्टल्स और गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए अवेलेबल है। स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा खासा आउटडोर इंडोर दोनों आपको मिल जाएंगे, आपको स्पोर्ट्स में भी सारी फैसिलिटीज़। उसके बाद हॉस्पिटल की अगर मैं बात करता हूँ, हॉस्पिटल में भी कम से कम टीचिंग हॉस्पिटल बेड्स इसमें 800 हैं अवेलेबल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ में। उसके बाद इसमें कैंपस में आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, जैसे कि आपका देखने को मिल जाएगा हॉस्पिटल के अंदर 24/7 इमरजेंसी सर्विस आपको प्रोवाइड कराता है। मेजर और माइनर ऑपरेशन थिएटर वगैरह हैं, ICUs वगैरह देखने को मिल जाएगा आपका, राउंड द क्लॉक डायग्नोस सिस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं हॉस्पिटल के अंदर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशंस वगैरह के, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है आपकी, गायनो वगैरह है, पीडियाट्रिक्स वगैरह है, पैथोलॉजी, एंटी, इस तरीके से आपको काफ़ी डिपार्टमेंट्स देखने को मिल जाने वाला है आपको कैंपस के हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं MBBS सीट इनटेक की। 200 करीबन आपकी सीट रहने वाली है MBBS की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं बात करता हूँ, एज आपकी 18 होनी चाहिए, और आपका 12th में PCB होना चाहिए, साथ में आपके उसमें जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% होना चाहिए, और आप OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए 40% होना जरूरी है। EWS कैटेगरी वालों के लिए सिर्फ 45% होना जरूरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं MBBS फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ट्यूशन फीस आपकी रहने वाली है 23 लाख के करीबन ट्यूशन फीस रहने वाली है। ये आपकी स्टेट कोटा वाली रहने वाली है। मैनेजमेंट कोटा की अगर मैं बात करता हूँ, 35 लाख के करीबन मैनेजमेंट कोटा वाली फीस रहेगी आपकी पर ईयर की, आपको मैं बता रहा हूँ। हॉस्टल फीस की अगर मैं बात करता हूँ, 3.5 लाख के करीबन आपका हॉस्टल जाने वाला है, दोनों के लिए ही। उसके बाद वन टाइम काउंटर डिपॉजिट मनी होगा, करीबन 5 लाख के करीबन ये जाने वाला है, वो भी आपका रिफंडेबल रहता है। काउंटर मनी, सिक्योरिटी मनी जो तो रहती है आपकी। उसके बाद आपका लाइब्रेरी वगैरह है, चार्जेस वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह चार्जेस वगैरह है, तो उसका 2 लाख रुपए करीबन जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें स्टेट कोटा वाली और मैनेजमेंट कोटा वाली के लिए सेम रहने वाली है। तो सिर्फ ट्यूशन फीस ही दोनों अलग अलग रहेगी, जिसका मैंने बता दिया, 23 लाख आपका स्टेट और 35 लाख आपका मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपका बजट रहने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में, जो कि आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना होता है राजस्थान डोमिसाइल वालों के लिए, और आपका जो अदर डोमिसाइल वालों को, वो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं राजस्थान के लिए। उसके बाद स्टार्ट होता है फिर चॉइस फिलिंग, सीट लॉक वगैरह, और आपका सीट अलॉटमेंट होता है आपका, जब भी उसमें नाम आता है जिस कैंपस में भी जो आपने चूज़ किए होंगे। ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग आपने। उसके बाद आपका आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशंस वगैरह, फिर लास्ट इज आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाला है इस कॉलेज को लेकर विम्स में। जैसे 10th 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेशंस, नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड आपका, और आपका कोई भी ID प्रूफ लगने वाला है, पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये पेरेंट्स का भी लगेगा तो आप रख लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेशंस वगैरह, डोमिसाइल सर्टिफिकेशंस वगैरह, ट्रांसफर सर्टिफिकेशन, माइग्रेशन सर्टिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस वगैरह, और पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ये सारी चीज़ें लगने वाली हैं। अलॉटमेंट सीट लेटर वगैरह जो आपको कॉलेज से मिलेगा, वो भी आपको लगेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वेयर करके रख लीजिए, जिससे कि आपको सारे जो भी एडमिशन के टाइम पे दिक्कत नहीं आने वाली फिर।
ठीक है, पिम्स के बारे में इतना ही था दोस्तों। अगर पिम्स के बारे में और कुछ जानना है आपको, इस कैंपस से रिलेटेड या अदर किसी कैंपस से रिलेटेड कुछ जानना है, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको कैंपस से रिलेटेड, अदर कैंपस से रिलेटेड सारी चीज़ें हम गाइड कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।